प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस को केवल 2 टाइप्स के अंदर ख़त्म कर देंगे। फर्स्ट टाइप में हमारे पास एक तरह के क्वेश्चन रहेंगे, सेकंड टाइप में हमारे पास दूसरी तरह के क्वेश्चन रहेंगे। तो टाइप 1 के क्वेश्चंस में हम किस तरह से बात करेंगे, जैसे मैं बात करूं टाइप 1 में हम किस तरह के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो टाइप 1 जो है वहाँ पे सिंगल ट्राइंगल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, सिंगल ट्राइंगल वाले क्वेश्चन। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया भी गया है। क्वेश्चन मेरे पास है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रॉप विच इज़ टाइटली अटैच्ड टू द पॉइंट टू द वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड एंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल के बारे में मुझे बात करनी है। यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरह से, देखो ध्यान से, ये ठीक है, ये कोई सर्कस आर्टिस्ट है, इसने यहाँ पे एक पोल बना दिया, ये पोल बना दिया और मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये राइट एंगल बनाया और ये सी पॉइंट है। ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है और ये रस्सी जो है ये 20 मीटर लॉन्ग है। रस्सी जो है 20 मीटर लॉन्ग है। कोई सर्कस आर्टिस्ट है, उसने पोल के ऊपर रस्सी बांध दी और उधर किसी ग्राउंड के पॉइंट के ऊपर रस्सी को टाइट कर दिया। एंगल जो है रस्सी का वो है 30 डिग्री। यहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है और क्वेश्चन हमसे पूछा है हाइट ऑफ द पोल क्या होगी, हाइट ऑफ द पोल क्या होगी। तो एक चीज़ आप ध्यान करना, हाइट ऑफ द पोल का मतलब क्या है, हाइट ऑफ द पोल का मतलब क्या है कि भाई ये ए बी कितना रहेगा, यहाँ पे ए बी कितना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ट्राइंगल बनी है, 2 नहीं बने। तो एक ट्राइंगल बनेगी तो मैं बात करूँगा किस तरह से। देखो, एक तो वर्किंग प्रोसेस, हमारा वर्किंग प्रोसेस में मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए ए बी। मुझे क्या चाहिए, ए बी। मेरे पास है क्या, ए सी। बस इतना ही सोचना है, मेरे पास क्या है और मुझे क्या चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं सोचेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। तो मेरे पास ए बी नहीं है, ए बी मुझे चाहिए और ए सी मेरे पास है। ये पंडित जी से पूछो एक बार, पंडित बद्री प्रसाद को बुलाया जाए और उससे पूछा जाए, देखो ये एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा परपेंडिकुलर। क्या बोला जाएगा, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे इसको P बोला जाएगा, इसको B बोला जाएगा, इसको H बोला जाएगा। तो AB जो है उसको मैं क्या बोलूँ, P, बाय में AC को क्या बोलूँ, H। तो केवल आप ये सोचो P/H जो है वो यहाँ पे साइन थीटा के इक्वल है। किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा साइन 30, साइन 30। तो अब आप वैल्यूज़ पुट कर दो बस। AB/AC की वैल्यू 20 और यहाँ पे बात करें तो साइन 30 डिग्री। AB की अगर आप वैल्यू चाहते हो तो आपके पास हो जाएगा 20 इंटू साइन 30 की वैल्यू। साइन 30 जो भी है वो पुट कर देना। तो ये आपके पास हो गया AB इज इक्वल टू 20 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। कट करोगे 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो फाइनली आपके पास 10 मीटर AB डिस्टेंस आ गया। AB डिस्टेंस कितना आ गया, 10 मीटर। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ट्राइंगल बनती है और एक ट्राइंगल बनती है तो उसके सॉल्यूशन का प्रोसेस हमारे पास कुछ इस तरह से था। सबसे पहले बात करेंगे साइन 30 जो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया और एंगल 30 था तो ये परपेंडिकुलर माना गया, ये बेस माना गया, ये हाइपोटेनियस माना गया। ये ट्रिक यहाँ पे नोट करके रखेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ वर्किंग प्रोसेस हमारे पास था, मेरे पास जो साइड नहीं है या फाइंड आउट करनी है हम उसको ऊपर रखेंगे और जो साइड है उसको नीचे रखेंगे ताकि हम ये 20 ईजीली इधर ले पाएँ। जैसे यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया। साइन 30 की वैल्यू जो रहेगी लिखो यहाँ पे, कट कर लो इजीली। जो भी आंसर आएगा बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ये रहेंगे टाइप 1 क्वेश्चन, सिंगल टाइप के अंदर क्वेश्चन रहेंगे और इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से टाइप 1 के क्वेश्चंस को कर सकते हो।
एक टाइप 1 में हम और क्वेश्चन देखना चाहेंगे यहाँ पे, वो अभी मैं और आपको बता देता हूँ। प्यारे बच्चों, अभी हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंधी आने से एक पेड़ गिर गया है, तो पेड़ गिर गया है वो किस पोजीशन में गिरा है और क्या क्या सरकमस्टांसेस दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। मान लो मेरे पास ये कुछ इस तरह का एक पेड़ है जो आंधी आने की वजह से गिर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ A पॉइंट, यहाँ पे B पॉइंट और यहाँ पे C पॉइंट। क्वेश्चन इस तरह का दिया गया है कि यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बना हुआ है और ये जो पेड़ जहाँ पे उगा हुआ है उस पॉइंट से जहाँ पे टूट के गिरा है, देखो ये ऊपर वाला टहनी का पोर्शन है और ये टूट के कुछ इस तरह से डाउन आके गिर गया है, यहाँ से ये कुछ टूट के इस तरह से गिर गया है। तो यहाँ पे ये ज़मीन को टच कर रहा है, उस जगह एंगल की बात करूँ तो 30 डिग्री बन रहा है। तो ये जहाँ पे टच कर रहा है और पेड़ जहाँ पे उगा हुआ है, दोनों के बीच में 8 मीटर का डिस्टेंस है, कुछ इस तरह से 8 मीटर का डिस्टेंस है। अब चाहिए क्या, क्वेश्चन को चाहिए कि पेड़ की हाइट बताएं। क्या चाहिए, पेड़ की हाइट बताएं। तो देखो h1 और ये वाली हाइट हो गई h2, तो फाइनली मुझे क्या चाहिए, पेड़ की हाइट। तो पेड़ हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, हाइट ऑफ ट्री क्या रहेगी, तो वो रहेगी h1 प्लस में h2। तो हमारा टारगेट है कि इस ट्रायंगल से हम h1 निकाल लें, h2 निकाल लें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये हमारा बेस वाली साइड है, ये हमारी हाइपोटेनियस वाली साइड है, इतना ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे वही लॉगरिथम यूज़ करते हैं, h1 मुझे निकालनी है, h1 मुझे निकालनी है। मेरे पास क्या है, BC मुझे दे रखी है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, h1 को हम बोल रहे हैं यहाँ पे P और BC को बोल रहे हैं बेस। तो पंडित जी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो P/B की बात करूँ, P/B, तो P/B बनता है 10, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ 10 30। अब देखो h1 की बात करें, h1 कितना रहेगा, तो BC इंटू 10 30 रहेगा, 10 30 रहेगा। अब BC की वैल्यू क्या है, 8, 10 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3। तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 8/√3। ये आपका हो गया h1 का आंसर, ठीक है, ये आ गया आपका h1, ठीक है। अब हम बात करेंगे h2 के बारे में। आपको h2 भी चाहिए, तो h2 चाहिए तो आपके पास है क्या, वही BC है हमारे पास, तो वही BC है। इस बार h2 को हम बोल लेंगे h बाय में और B बेस। तो अब देखो हाइपोटेनियस बाय बेस, तो पंडित जी से पूछो हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस बाय बेस मतलब कि कॉस का उल्टा बन रहा है सीकेंट, तो आप यहाँ पे सीकेंट पुट कर दो, सीकेंट 30। अब मैं यहाँ से h2 निकालना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे रखना होगा BC की वैल्यू, मैं एक बार BC नोट कर देता हूँ, इंटू में सीकेंट 30 नोट कर देता हूँ। BC की जगह आपके पास है 8 और सीकेंट 30, cos 30 का उल्टा, तो cos 30 का उल्टा यहाँ पे क्या रहेगा, 2/√3। इसको हम नोट कर देंगे 16/√3। तो ये आपकी आ गई h2, ये वैल्यू h2 की आ गई। तो देखो h1 की बात करें तो ये h1 की वैल्यू थी, h2 की बात करें तो ये h2 की वैल्यू है। फाइनली हाइट ऑफ द ट्री जो था वो था h1 प्लस h2। तो अब दोनों को ऐड कर दें, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से ये ट्रिक मिटा देते हैं और दोनों को ऐड करेंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे h1 प्लस h2, जिसको मैं लिख देता हूँ 8/√3 प्लस 16/√3। तो ये हो जाएगा ऐड करने के बाद
√3 24, और इसको अगर आप रैशनलाइज करोगे तो ये रैशनलाइज भी कर सकते हो, √3 यहाँ पे, √3 यहाँ पे, तो ये हो गया 24 √3 और बाय में 3। कट करना चाहो तो आप कट कर देना, फाइनली आंसर हो जाएगा 8√3। क्या हो जाएगा? 8√3 मीटर। तो देखो हाइट ऑफ द ट्री की बात करूँ तो वो हमारा अभी आ चुका है 8√3 मीटर। ये हाइट ऑफ द ट्री, दोनों पोर्शन जो भी हैं, पेड़ का वो टुकड़ा जो अभी खड़ा हुआ है और पेड़ का वो टुकड़ा जो अभी गिर चुका है, दोनों का सम करके ही पेड़ की हाइट बनेगी। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपने देखा टाइप 1 के जैसा ही था, जो साइड आपको चाहिए वो ऊपर रख दो, जो है वो नीचे रख दो। इसको हम टाइप 1 में इंक्लूड करके चलते हैं। तो आइए इसके बाद हम देखेंगे टाइप 2 के कुछ क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों अब हम सीखेंगे टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन क्या है उसको सीखने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दो, और कुछ जो आप कर सकते हो करो चैनल को प्रमोट करने के लिए। टाइप 2 क्वेश्चन समझते हैं अभी। टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 2 के अंदर हम बात करेंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन हमने उठाया है, एक ट्रांसमिशन टावर है, किसी बिल्डिंग की हाइट के ऊपर से मेजरमेंट हो रही है। तो मैं दोनों बिल्डिंग्स बना देता हूँ, दोनों हाइट बना देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह की कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये 20 मीटर ऊंची है, 20 मीटर ऊंची है, और यहाँ पे कोई ट्रांसमिशन टावर है कुछ इस तरह से, ये कोई ट्रांसमिशन टावर है। थोड़ा और ऊंचा बना देते हैं, इस तरह का डायग्राम है कुछ, ठीक है। तो कोई व्यक्ति इस बिल्डिंग के ऊपर है, कोई व्यक्ति इस बिल्डिंग के ऊपर है, और वो अगर इस ट्रांसमिशन टावर का जो फुट है उसको देख रहा है, तो यहाँ एंगल बन रहा है 45 डिग्री, और बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ठीक है। तो ये मैं ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, ये सी, ये डी और ये ई, ठीक है। ऊपर का जो एंगल की बात करें तो ये है हमारा 60 डिग्री। तो मैं डायग्राम कुछ इस तरह का है, ये कोई 20 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है, यहाँ कोई व्यक्ति है, वो टावर जो है ट्रांसमिशन टावर ये है। तो व्यक्ति यहाँ खड़े होके उसका टॉप देखता है तो एंगल 60 बनता है, यहाँ खड़े होके इसका फुट देखता है तो एंगल 45 बनता है। इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है कि टावर जो है उसकी हाइट क्या होगी, टावर की हाइट क्या होगी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर है, पिछले क्वेश्चंस के फिगर हम थोड़ा सा देख के ध्यान से, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिगर है। तो इसमें आप देखो चाहिए कि आपको तो वही चीज़ें चाहिए, ये H1 हाइट हो गई, ये H2 हाइट हो गई, दोनों अलग अलग निकाल के हम ऐड कर दें। और ध्यान रहे कि देखो ये अगर 45 एंगल है तो यहाँ पे हमारा एंगल बनेगा वो भी 45 होगा। ऐसा क्लास 9 में सीख चुके हो, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। देखो अगर ये एंगल 45 का है तो ये एंगल कितना होगा, सॉरी ये एंगल 45 है, तो यहाँ 20 मीटर साइड दी गई है, तो ये साइड कितनी होगी ये पता लगा लो, और ये साइड आपको बता देगी इस साइड के बारे में, ठीक है। तो मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ, बात करूँ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BDE, BDE, केवल आप ध्यान से देखेंगे BDE ट्राइंगल को, और मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ DE ट्राइंगल, सॉरी DE साइड जो है इस ट्राइंगल की, ये वाली साइड मेरे पास BD साइड गिवन है, तो मैं यहाँ BD नोट कर देता हूँ। अब आप देखिए ये चीज़ आपका परपेंडिकुलर का काम करेगी, ये चीज़ आपका बेस का काम करेगी। तो मेरे पास क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो मेरे पास है बेस बाय परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देख लो पंडित बद्री प्रसाद क्या कहता है,
पंडित बद्री प्रसाद है, वो कहता क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर। ये रहा बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, तो बेस ये परपेंडिकुलर ऊपर, तो ये कॉट की बातें हो रही यहाँ पे, कॉट थीटा, और थीटा मेरा 45 है। तो अगर आपको डी ई चाहिए तो डी ई हो जाएगा बी डी इंटू कॉट 45, कॉट 45, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, और बी डी आपका है वो 20 मीटर है, 20 इंटू 1, और ये आपका हो जाएगा डी ई। तो डी ई जो साइड रहेगी वो रहेगी 20 मीटर, कितनी रहेगी 20 मीटर, डी ई साइड हो गई। और डी ई अगर आपको पता चल गया तो जितना डी ई उतना ही बी सी, जितना डी ई उतना ही बी सी, तो बी सी आप देखोगे वो भी 20 मीटर रहेगा, ठीक है, बी सी देखोगे वो भी 20 मीटर रहेगा। अगर मैं बात करूं H2 की, ये 20 मीटर है तो H2 भी तो आपका 20 मीटर होना चाहिए, ठीक है। ये एक बिल्डिंग है और ये एक टावर है, तो दोनों पैरेलली तो खड़े रहेंगे ना, पैरेलली खड़े रहेंगे दोनों, बिल्डिंग भी ऐसे पैरेलल में रहेगी, टावर भी ऐसे पैरेलल में रहेगा, तो ये अगर 20 मीटर है तो वो भी 20 मीटर हाइट होगी। तो जनरली मुझे केवल H के बारे में बात करनी पड़ेगी, H1 के बारे में। तो जब भी अगर मैं H1 निकालूंगा वो टाइप 1 की तरह से निकल जाएगा, H1 डिवाइड बाय मेरे पास है क्या BC, ठीक है, H1 बाय BC, और H1 बाय BC को मैं क्या कहूँगा, tan थीटा, tan 60 डिग्री। तो H1 और BC मेरे पास कितना है, BC मेरे पास है 20 इज इक्वल टू tan 60, H1 था यहाँ पे, हम H1 को निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा 20 इंटू tan 60, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो फाइनली आपको मिलेगा H1 इज इक्वल टू 20√3 मीटर, ठीक है, ये H1 हो गया आपका, H1 आ गया। और H2 तो आपको पहले से ही पता था वो 20 मीटर है। तो फाइनली हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, तो हाइट ऑफ टावर, ट्रांसमिशन टावर वो हो जाएगी H1, H1 कितना 20√3 मीटर प्लस H2 कितना 20 मीटर, 20 मीटर। तो यहाँ से ये जो हाइट आएगी ये आपके ट्रांसमिशन टावर की हाइट हो जाएगी। आप चाहो तो यहाँ से 20 कॉमन ले सकते हो, 20 कॉमन लेते ही आपके पास हो जाएगा √3 + 1 मीटर। ये आपका ट्रांसमिशन टावर जो भी है उसकी हाइट हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि टाइप 2 क्वेश्चन था, और टाइप 2 क्वेश्चन में हम 2 ट्राइंगल्स की बात करते हैं, और दोनों ट्राइंगल्स के अंदर देखो हाइट ऑफ टावर के अंदर मुझे एक H1 और एक H2 की ही ज़रूरत थी, और H2 तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे डायग्राम को तो H2 तो आपको पता चल ही रहा है, H1 निकाल के इसमें ऐड कर दें, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर आपके पास आ जाएगा। तो टाइप 2 को और अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, आइए देखते हैं। अरे प्यारे बच्चों, टाइप 2 को समझने के लिए आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, ये चीज़ आप ध्यान रखें। देखिए अगला क्वेश्चन, हमारे पास एक इस तरह का सीन है, पेडस्टल इसको कहते हैं। ये देखो कभी कभी आपने पार्क वगैरह में इस तरह की सिचुएशन ज़रूर देखी होगी। ये है एक खंभा सा बनाया गया है, इस खंभे के ऊपर कोई मूर्ति रखी हुई है, यहाँ पे मूर्ति रखी हुई है, ठीक है। तो ये कोई ग्राउंड पे पॉइंट है, और ग्राउंड पे पॉइंट एक तो बात कर रहे हैं, इस खंभे के ऊपर मूर्ति को रखा गया है, ठीक है। ये स्टैचू है, ये क्या है स्टैचू, स्टैचू, ये मूर्ति रखी हुई है इसके ऊपर, खंभे के ऊपर। तो जो पॉइंट जो यहाँ पे है खंभे से काफ़ी दूर, उस पॉइंट से मैं इस खंभे की हाइट को देख रहा हूँ, तो मेरे पास एंगल बन रहा है 45 डिग्री।
और इसी पॉइंट से अगर मैं इसके ऊपर मूर्ति रखने के बाद मूर्ति के टॉप को देख रहा हूँ, जो कुछ इस तरह से हम बना देंगे, थोड़ा ऊपर जा रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे, तो इसको और ऊपर कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे टॉप जो मूर्ति का है वहाँ तक, तो ये बन रहा है 60 डिग्री का। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं इस तरह के। तो प्यारे बच्चों, टाइप 2 में हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जिनके अंदर दो ट्राइंगल बन सकती है। दो ट्राइंगल का ही हमारे पास क्वेश्चन है। और चाहिए क्या, ये जो स्टैचू है ना, ये भी गिवन है, ये 1.6 मीटर का दिया हुआ है, ये भी गिवन है, ये 1.6 मीटर का दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे ये वाली साइड निकाल सकते हो, ये वाली साइड निकाल सकते हो। क्वेश्चन ने ये पेडस्टल जो है इसकी हाइट के बारे में पूछा है। ये पेडस्टल जो है खंभा सा है जिसके ऊपर मूर्ति रखी गई है, जिसके ऊपर मूर्ति रखी गई है, उसकी हाइट क्या होगी। तो आइए पहले बात करते हैं इनके ABC पॉइंट्स के बारे में, AB, यहाँ पे C और यहाँ पे D। तो मैं बात करूँगा सबसे पहले इन ट्राइंगल किसके अंदर। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन को करने से पहले, ये दो ट्राइंगल है ना, इसमें कोई ना कोई एक कॉमन साइड आपको मिलेगी, कोई ना कोई एक कॉमन साइड आपको मिलेगी। देखो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर बात करूँ तो BC डेफिनेटली कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में BC साइड। तो इस साइड के ऊपर आप कंसंट्रेट करके सवाल को करना स्टार्ट कर दें, दोनों ट्राइंगल्स में से आप BC ही निकाल लें। तो इन ट्राइंगल DBC, अगर मैं यहाँ से BC निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा BC निकलेगा, तो मुझे गिवन क्या है, BC बाय DC करना पड़ेगा मुझे, DC, और यहाँ पे BC बाय DC, मतलब ये कॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, BC मेरा क्या है, बेस, और DC क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर डेफिनेटली कॉट बन जाएगा, कॉट 45 डिग्री। अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो ये आ जाएगा BC आप चाहते हो तो BC आ जाएगा DC इंटू कॉट 45। और DC क्या है, DC तो मुझे भी नहीं पता, तो DC को हम थोड़ी देर के लिए कैपिटल H समझ लेते हैं। तो ये हो जाएगा कैपिटल H इंटू कॉट 45 की वैल्यू 1। तो BC आपका आ गया डेफिनेटली केवल H मीटर, ये हो गया BC। तो प्यारे बच्चों, हम कॉमन साइड को ही निकालेंगे दोनों ट्राइंगल्स में से। तो एक ट्राइंगल की जो है, एक ट्राइंगल में से हम BC निकाल चुके हैं, अब बड़ी वाली की बात करेंगे। इन ट्राइंगल ABC, यहाँ से भी मैं BC साइड निकालना चाहूँगा, और BC साइड निकालना चाहूँगा तो BC निकालने के लिए मुझे उसके नीचे रखना पड़ेगा AC, रख देते हैं। तो यहाँ पे भी वही सीन हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, जो कि कॉट बनेगा, और कॉट यहाँ पे एंगल 60 है तो 60 पुट अप कर देंगे। अगर मैं बात करूँ BC साइड की, तो BC निकालने के लिए मुझे AC मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, AC मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉट 60 डिग्री, ठीक है। और AC मेरा यहाँ पे कितना है, 1.6 इंटू H, 1.6 इंटू नहीं सॉरी प्लस H, ये मेरा AC है। और यहाँ पे कॉट 60 की वैल्यू, तो कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 का उल्टा। तो tan 60 का उल्टा आप करोगे तो आपके पास 1/√3 आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से आपके पास BC की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे BC साफ साफ मेंशन कर देता हूँ, BC इज इक्वल टू 1.6 प्लस में H ब्रैकेट के अंदर बंद और नीचे √3। ये BC बड़ी ट्रायंगल से मेरे पास आ गया है, इतना मीटर, ठीक है। ऊपर BC छोटी ट्रायंगल से इतना आया था, बड़ी ट्रायंगल से BC इतना आया है, दोनों को मैं अब कंपेयर कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप मान सकते हो रिजल्ट 1, इसको मान सकते हो रिजल्ट 2, ठीक है। कंपेयरिंग
रिजल्ट 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करोगे तो h इज इक्वल टू, यहाँ से h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h डिवाइड बाई √3। इसके नीचे कुछ है नहीं तो आप 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। अब h की टर्म्स एक तरफ कर लो तो ये हो जाएगा √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। यहाँ से h कॉमन लेओगे तो आपके पास आ जाएगा √3 माइनस 1, यहाँ हो गया 1.6। और h की अगर मैं बात करूँ तो 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। ठीक है, ये मेरे पास h की वैल्यू आ गई। तो पेडेस्टल की जो हाइट थी वही पूछी गई थी, अब मेरे पास आ चुकी है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा बस क्वेश्चन आगे इसलिए करेंगे क्योंकि नीचे रूट की वैल्यू आ गई है, तो रूट की वैल्यू हम यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, तो रैशनलाइज कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। +1 कर लो और +1 कर लो, रैशनलाइज करके आप आंसर दे दो तो ऊपर आ जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1। ठीक है, और नीचे क्या आएगा a माइनस बी, a प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर तो 3 आएगा, b का स्क्वायर 1 आएगा, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा √3 + 1। ठीक है, और यहाँ 2 कट करना चाहो तो आप कट भी कर सकते हो, ये 0.8 पे कट हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, आप इसको नोट कर दें 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। तो ये आपका पेडेस्टल की हाइट हो जाएगी। प्यारे बच्चों, आपने देखा क्वेश्चन कितना आसानी से हमने कवर कर लिया। टाइप 2 से संबंधित क्वेश्चन था, और टाइप 2 में बस एक की पॉइंट आप ध्यान रखना, कॉमन साइड ही दोनों ट्राइंगल से आप निकाल लो, आइडेंटिफाई करो पहले तो कॉमन साइड है कौन सी। जैसे यहाँ पे BC थी, उसके बाद ये आइडेंटिफाई करने के बाद दोनों जो ट्राइंगल्स एक एक करके आप कंसिडर करो, वहाँ से वही कॉमन साइड निकाल के कंपेयर कर दो। आपके पास क्वेश्चन का बिल्कुल एग्जैक्ट और जल्दी से आंसर आ जाएगा। इससे ज़्यादा इजी वे इस क्वेश्चन का हो नहीं सकता। ठीक है, शॉर्टकट हम मार सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा इजी वे नहीं हो सकता। CBSE स्टेप बाय स्टेप मार्क्स देती है, इसलिए आप इसी तरह से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, शॉर्टकट इसके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपको अगर डायरेक्ट वैल्यूज़ याद हैं तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो, लेकिन उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। डायरेक्ट शॉर्टकट आप CBSE में ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है।